सबको नमस्कार, राम राम। मेरा नाम है रवि। कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सब ठीक ठाक होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी साहब। हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल HSC मैथ विद मुकेश पर। आज हम करते हैं एक नया टॉपिक और एक जबरदस्त टॉपिक, हिंदी का टॉपिक वाच्य। यहाँ से आपको पता है 1 या 2 प्रश्न हमारे एग्जाम में जरूर आता है और हमारा गलत भी हो जाता है साहब। ये मेरी गारंटी है साहब। इस क्लास को देखने के बाद आपका एक भी नंबर हिंदी से नहीं कटेगा। तो चलिए करते हैं शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। अगर आप मैथ की तैयारी कर रहे हो और आपका मैथ कमजोर है तो आपका पता है कि अपने मुकेश सर का बैच आया हुआ है। सर कहां पर आया हुआ है? परीक्षा ऐप के ऊपर, और परीक्षा ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और अपनी तैयारी को कर सकते हो। तो चलिए अपना टॉपिक करते हैं वाच्य। ठीक है सर, वाच्य करवाओ। देखो वाच्य पहला प्रश्न है सर, ये वाच्य होता क्या है? वाच्य क्या होता है? देखो, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि क्रिया किसके लिए आई है, कर्ता के लिए आई है, भाव के लिए आई है या कर्म के लिए आई है, उसे कहते हैं वाच्य। वाच्य का क्या काम होता है? क्रिया को पहचानना किसका काम होता है? वाच्य काम होता है कि क्रिया किसके लिए आई है, कर्ता के लिए आई है, कर्म के लिए आई है या भाव के लिए आई है, उसे कहते हैं वाच्य। ठीक है सर, हमें इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई है कि वाच्य होता क्या है। इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल क्या है? देखो कि रमा पुस्तक पढ़ती है। रमा देखो, रमा पुस्तक पढ़ती है। इसमें रमा पुस्तक पढ़ती है। रमा क्या है? रमा करता है। ठीक है सर, रमा करता है। पढ़ती क्या है? पढ़ती हमारी क्रिया है। क्या है? क्रिया है। देखो, रमा पढ़ती है, रमा पुस्तक पढ़ती है, यहां पर कर्ता के लिए क्या आई है? क्रिया आई है। रमा पढ़ती है। अगर यहां पर राम होता, रमा की जगह राम होता, तो क्रिया कैसे आती कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। यहां पर क्या था? पढ़ता है। क्रिया चेंज होगी साहब। रमा थी तो पढ़ती आ गया, और राम आ गया तो पढ़ता आ गया। कहने का मतलब है कि कर्ता के अनुसार ही यहां पर क्रिया आई है। रमा थी तो पढ़ती है, राम है तो पढ़ता है। ठीक है सर, यहां तक हमें आपकी बात समझ में आ गया। अगला एग्जांपल क्या है? इसमें कर्ता है, इसमें कर्ता के अनुसार क्रिया आई है। ठीक है सर, अगला है देखो कि पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है। पुस्तक पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती क्या है? पढ़ी जाती क्या है? क्रिया है। ठीक है सर, क्रिया है। और पुस्तक क्या है? पढ़ी क्या जाती है? क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है। प्रभाव किस पर पड़ रहा है? काम का। किसका? इस पर। किस पर? पुस्तक पर। पुस्तक क्या है? कर्म है। पुस्तक क्या है? कर्म है। पुस्तक पढ़ी जाती है, यहां पर क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई? किसके अकॉर्डिंग आई? कर्म के अनुसार आई कि पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक पढ़ी जाती है, कर्म के अनुसार आई है। ठीक है सर, यहां पर कर्ता तो है नहीं, कर्ता तो है नहीं, कर्ता के लिए तो आई नहीं, आई किसके लिए? आई कर्म के लिए। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला एग्जाम्पल क्या है? इसमें कर्म के अनुसार क्रिया आई है, इसमें कर्ता के लिए क्रिया आई है। अब भाव के लिए क्रिया कैसे आती है, अब हम देखेंगे। देखो एग्जाम्पल हमारा क्या है कि मोहन से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। मोहन से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, नहीं पढ़ी जाती। इसमें क्या है कि मोहन से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। अरे यार, मोहन से पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, इसमें भाव झलकता है, इसमें भाव झलकता है। अरे यार, मोहन से ना पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, पुस्तक नहीं पढ़ी जाती। इसमें क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई है? भाव के अनुसार आई है। भाव महसूस हो रहा है कि उससे पुस्तक नहीं पढ़ी जाती, यार नहीं पढ़ी जाती, इसमें भाव पैदा हो रहा है। इसमें क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई? किसके? भाव के अनुसार आई। इसमें क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई? कर्ता के अनुसार आई। इसमें क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई? कर्म के अनुसार आई। ठीक है सर, हमें यहां तक ना आपकी बात समझ में आ गई है। अगले ही बताओ कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है सर, हम करते हैं।
देखो, वाच्य कितने प्रकार का होता है? वाच्य होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ठीक है सर, 3 प्रकार का होता है। पहला होता है कृतवाच्य, पहला होता है कृतवाच्य। ठीक है सर, कृतवाच्य होता है, पहला होता है कृतवाच्य। ठीक है सर, कृतवाच्य। दूसरा कौन सा होता है? कर्मवाच्य, कर्मवाच्य। और तीसरा कौन सा होता है? भाववाच्य। तीसरा होता है भाववाच्य। ठीक है सर, भाववाच्य होता है। ये 3 प्रकार के हमारे वाच्य होते हैं। अब हम करते हैं कि कृतवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्या होता है, भाववाच्य क्या होता है, उसके बाद हमारी क्लास खत्म हो जाएगी। ठीक है सर। देखो, कृतवाच्य का मतलब क्या है? जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, जिसमें जिसमें कर्ता की प्रधानता हो। कहने का मतलब यह है जिसमें क्रिया कर्ता के अनुसार आए उसे कहते हैं कृतवाच्य। ठीक है सर। इसमें कर्म प्रधान होता है, इसमें कर्म प्रधान होता है। कहने का मतलब यह है जिसमें क्रिया कर्म के अनुसार आए उसे कहते हैं कर्मवाच्य। ठीक है सर। इसमें भाव प्रदान होता है, इसमें क्या प्रदान होता है? भाव प्रदान आता है। कहने का मतलब यह है जिसमें क्रिया भाव के अनुसार आए उसे भाववाचक कहते हैं। ठीक है सर। देखो, पहले हम इनकी डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है सर। इसकी डेफिनेशन क्या है? देखो, इसकी डेफिनेशन है जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार आए, जिस वाक्य में कर्ता क्रिया के अनुसार आए वहां पर क्या होगा? कृतवाच्य होगा। ठीक है सर। इसकी डेफिनेशन क्या? इसका एग्जांपल क्या है? एग्जांपल देखो, इसका है राम पत्र लिखता है। इसमें क्या है? राम पत्र लिखता है, राम पत्र लिखता है। ठीक बात है सर, राम पत्र लिखता है। राम क्या है? राम तो करता है, राम तो करता है। और लिखता क्या है साहब? लिखता है क्रिया है। क्या है? क्रिया है। ठीक है सर, राम पत्र लिखता है। ठीक बात है। क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई? राम के अकॉर्डिंग आई। ठीक है सर। अगर यहां पर ऐसा होता, सीता होती, यहां पर क्या होती? सीता, सीता पत्र लिखता है, ये तो ठीक लग नहीं रहा। यहां पर क्या होगा? सीता पत्र लिखती है। क्या? सीता पत्र लिखती है। क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई? सीता के अकॉर्डिंग आई। सीता क्या है? करता है। राम पत्र लिखता है, लिखता है। ये क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई? राम के अकॉर्डिंग आई। राम क्या है? करता है। ठीक है सर, हमें आपकी बात समझ में आ गई है। अगला एग्जांपल दो, अगला एग्जांपल दो। देखो, अगला है सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता, सीता पुस्तक पढ़ती है। सीता पुस्तक पढ़ती है। ठीक है सर। सीता क्या है? सीता तो करता है, काम को करने वाली है। सीता करता है, पुस्तक पढ़ती है। पढ़ती क्या है? क्रिया है। क्या साहब? क्रिया। ठीक है सर। सीता पुस्तक पढ़ती है। क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई? कर्ता के अकॉर्डिंग आई। अगर ऐसा होता, यहां पर मोहन होता, यहां पर क्या होता? मोहन होता। सीता की जगह मोहन होता। मोहन पुस्तक पढ़ती है। सर ये तो ठीक लग ही नहीं रहा। यहां पर क्या होगा? मोहन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता है, पढ़ता है। क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई है? किसके अकॉर्डिंग? कर्ता के अकॉर्डिंग। कर्ता कौन? मोहन। मोहन पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता क्रिया मोहन के अनुसार आई, पढ़ती है। यह क्रिया सीता के अकॉर्डिंग आई, मतलब कर्ता के अनुसार आई। जहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार आए वहां पर क्या होगा? कृतवाच्य होगा। बात खत्म। ठीक है सर। अब हम करते हैं कर्मवाच्य, जिसमें कर्म की प्रधानता होगी। ठीक है सर, कर्म की प्रधानता होगी। देखो, इसका एग्जाम्पल क्या है? पत्र लिखा जाता है। इसका एग्जाम्पल है पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है। ठीक बात है सर। पत्र क्या है? पत्र तो कर्म है। काम का प्रभाव किस पर पड़ा? पत्र पर पड़ा। पत्र क्या है? कर्म है। ठीक है सर। लिखा जाता है, लिखा जाता क्या है? लिखा जाता क्रिया है। मतलब जहां पर क्रिया कर्म के अनुसार आए वहां पर क्या होगा? वहां पर क्या होगा? कर्म वाच्य होगा। ठीक है। पत्र, पत्र लिखा जाता है। लिखा जाता है, क्या लिखा जाता? कर्म लिखा जाता है, पत्र लिखा जाता है। यहां पर पत्र के अकॉर्डिंग ही क्रिया। ये साहब यहां पर कर्ता तो है नहीं, यहां पर कर्ता तो है नहीं, तो कर्ता के अनुसार कैसे आएगी?
कैसे आएगी, नहीं आएगी तो पत्र के अनुसार आएगी। पत्र यहाँ पर कर्म है तो ये वाक्य कौन सा है, कर्मवाच्य है। ठीक है सर। अगला एग्जाम्पल क्या है अगला एग्जाम्पल देखो, इसमें है मोहन द्वारा मिठाई खाई गई। मोहन द्वारा मिठाई खाई गई। मोहन द्वारा मिठाई खाई गई, ठीक बात है सर। मोहन तो कर्ता है सर, यहाँ पर कर्ता है तो क्रिया बिना कर्ता के अनुसार आएगी। लेकिन ये तो गलत है साहब, आप गलत कह रहे हो कि मोहन कर्ता है तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार आएगी। जरूरी नहीं साहब है, जहां पर कर्ता हो वहां पर क्रिया भी कर्ता के अनुसार आए। हम चेक कर लेते हैं साहब, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो। देखो, मोहन द्वारा मिठाई खाई गई, ठीक है सर। अब हम करते हैं सीता, अब हम करते हैं कर्ता को चेंज कर देते हैं, सीता कर देते हैं। सीता द्वारा मिठाई खाई गई, मोहन द्वारा मिठाई खाई गई। यहां पर क्रिया चेंज हो ही नहीं, मिठाई चेंज नहीं हुई तो यहां पर क्रिया कर्ता के अनुसार आई नहीं। ठीक है सर। अब हम चेंज करते हैं मिठाई। देखो मिठाई, मोहन द्वारा मिठाई खाई गई, ठीक बात है। मोहन द्वारा समोसा खाया गया, समोसा खाया गया, यहां तो थी खाई गई। मिठाई खाई गई, समोसा खाया गया, मतलब क्या है कि कर्म के अनुसार क्रिया, ये सब कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया आई है। और जहां पर कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया आए वहां पर क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है सर, सिंपल बात है, हमें समझ में आ गई है। इसका ना एक एग्जांपल और दे दो। ठीक है सर। आप कहो और आपकी बात ना माने, ऐसा हो सकता है क्या। देखो अगला एग्जांपल क्या है कि रमेश से पुस्तक पढ़ी जाती है। क्या है, रमेश से पुस्तक पढ़ी जाती है। मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। रमेश से पुस्तक पढ़ी जाती है। पढ़ी जाती है, क्रिया किसके अकॉर्डिंग आई है, किसके अकॉर्डिंग आई है, कर्म के अकॉर्डिंग आई है। कर्म क्या है, पुस्तक है। यहां पर रमेश करता है, कर्ता के अकॉर्डिंग यहां पर क्रिया नहीं आई। आई किसके लिए, कर्म के लिए। कर्म क्या है, पुस्तक है। पढ़ती क्या है, क्रिया है। पढ़ती क्या है, क्रिया है। हम चेक कर लेंगे साहब। देखो, पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक बात है। अगर यहां होता पत्र, पत्र लिखा जाता है, लिखा जाता है। पुस्तक लिखी जाती, लिखा, देख लो यहां पर लिखी हुई। देखो यहां पर आएगा, देखो रमेश से पुस्तक लिखी जाती है, ठीक है सर। पत्र लिखा जाता है, ठीक है सर। पत्र लिखा जाता है, पुस्तक लिखी जाती है। क्रिया तो चेंज हो गई साहब, क्रिया तो चेंज होगी। कर्म के अकॉर्डिंग पुस्तक लिखी जाती है, यहाँ पर पुस्तक जो अगर पत्र होता तो लिखा जाता है, तो चेंज हो गई सर। किसके अकॉर्डिंग, कर्म के अकॉर्डिंग। कर्म के अकॉर्डिंग अगर चेंज हो गई तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कर्मवाच्य है। ठीक है सर। अब हम करते हैं भाववाच्य। भाववाच्य करने से पहले हम एक बात कर लेते हैं साहब कि कर्मवाच्य में हमेशा सक्रमक क्रिया होगी। देखो हमेशा याद रखना, कर्मवाच्य में हमेशा सक्रमक क्रिया आएगी। और जिस बच्चे को सक्रमक क्रिया का पता नहीं वो हमारी वीडियो देख सकता है क्रिया की। ठीक है सर। कर्मवाच्य में हमेशा सक्रमक क्रिया आएगी, इस बात को हमेशा याद रखना। जिस वाक्य में सक्रमक क्रिया है उसी वाक्य में कर्मवाच्य होगा। बात सिंपल है साहब। ठीक है सर। अब हम करते हैं भाववाच्य। ठीक है सर, भाववाच्य करवाओ। देखो भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता हो, जिसके भाव के अकॉर्डिंग क्रिया आए वहां पर होगा भाववाच्य। ठीक है सर। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल करने से पहले एक बात कर लेते हैं, फिर इसका एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है सर, जैसी आपकी इच्छा। देखो पहला पॉइंट है किसका, भाववाच्य के लिए। जिस वाक्य में नेगेटिव बात हो, जिस वाक्य में नेगेटिव बात हो, मतलब है नहीं वाली बात हो, नहीं वाली बात हो, वहां पर होगा भाववाच्य। पहली बात याद रखना है। ठीक है। दूसरी बात क्या याद रखना है, जिस वाक्य में अक्रमक क्रिया हो, जिस वाक्य में अक्रमक क्रिया हो वहां पर क्या होगा, भाववाच्य होगा। हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, जहां पर सक्रमक क्रिया हो वहां पर कर्मवाच्य होगा, और जहां पर अक्रमक क्रिया हो, नेगेटिव बात हो, नहीं वाली बात हो, वहां पर भाववाच्य होगा। बात सिंपल है। ठीक है सर। अब हम इसका एग्जाम्पल करते हैं।
एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है उससे बैठा नहीं जाता। देखो, उससे बैठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, इसमें भाव झलकता है। अरे यार, उससे बैठा भी नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता, उससे बैठा नहीं जाता। बैठा क्या है? बैठा अकर्मक क्रिया साहब, अकर्मक अकर्मक क्रिया है। और हमने बात की थोड़ी देर पहले, जहां पर नहीं वाली बात हो वहां पर भाववाच्य आएगा। हमने बात की तो थी, यस सर, जहां पर नहीं वाली बात हो वहां पर क्या होगा? भाववाच्य होगा। उससे बैठा नहीं जाता, इसमें क्या है? भाववाच्य है। अरे यार, उससे तो बैठा भी नहीं जाता, इसमें भाव झलकता है। यस सर। अगला एग्जांपल हमारा क्या है? अगला एग्जांपल हमारा क्या है कि पक्षी से उड़ा नहीं जाता। पक्षी से उड़ा नहीं जाता, पक्षी से उड़ा नहीं जाता। ठीक है सर, पक्षी से उड़ा नहीं जाता। अरे यार, पक्षी से उड़ा नहीं जाता, इसमें भाव झलकता है कि पक्षी से उड़ा नहीं जाता, उड़ा नहीं जाता। और उड़ा क्या है? उड़ा आक्रामक क्रिया है साहब, उड़ा आक्रामक क्रिया है। और नहीं वाली बात हमने बात कर ली थी। ये सर, जिसने ये पता नहीं है आक्रामक क्रिया क्या होती है, सक्रमक क्रिया क्या होती है, वो हमारे पीछे वाली वीडियो देख सकता है। फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आक्रामक क्रिया, आक्रामक क्या होती है, सक्रमक क्या होती है। ठीक है सर, हम आपकी पीछे वाली वीडियो देख लेंगे, हमने नहीं देखी थी, और जिन्हें देख लिया उसको ये बात समझ में आ गई होगी। यस सर। देखो, और भाववाचन क्या होता है कि चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता। ये वाले सब वाक्य किस में आते हैं? भाववाचन में आते हैं। ठीक है सर। देखो, हमारा वाचा वाला चैप्टर सारा कंप्लीट हो गया है। ये मेरी गारंटी है साहब, इस क्लास को देखने के बाद आपका वाचा से एक भी प्रश्न नहीं कटेगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और HSC मैथ्स विद मुकेश यूट्यूब चैनल को कर दो सब्सक्राइब। और तब तक के लिए धन्यवाद।